नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग कहते हैं कि जीवन में जो तमाम समस्याएं चल रही हैं, किसी ने मेरे ऊपर कुछ तंत्र कर दिया है, कुछ जादू टोना कर दिया है, किसी तंत्र मंत्र के चक्कर का मैं शिकार हो गया हूं। क्या वाकई में तंत्र इतनी बुरी चीज है? क्या वाकई में तंत्र बहुत शक्तिशाली है? क्या है तंत्र का सच और क्या है तंत्र का मामला? आज इसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कि तंत्र का सच क्या है, तंत्र कितना अच्छा है और कितना बुरा है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। मेष, सिंह और धनु, ये तीनों राशियां अग्नि की राशियां हैं और साहस की राशियां हैं। चूंकि फायर की मात्रा यहां पर बहुत ज्यादा होती है, अतः इनके साथ बिजली की, दुर्घटना की और चोट चपेट की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जिसका इनको ध्यान रखना चाहिए। और इन तीन राशि के लोगों को हमेशा जोश से और जल्दबाजी से बचना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि तंत्र होता क्या है और तंत्र का प्रभाव क्या है। देखिए, तंत्र एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है, जिससे हम अपनी आत्मा को और मन को बंधन से मुक्त करते हैं। हमारे शरीर में हमारा मन आबद्ध होता है, बंधा हुआ होता है, और मन और शरीर के साथ आत्मा भी बंधी हुई होती है। आत्मा और मन जीते जी जीवन के रहते रहते जिस तरीके से मुक्त हो सकते हैं, वो सिर्फ तंत्र हो सकता है। तंत्र की प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायता होती है। तंत्र की प्रक्रिया से, तंत्र का सही अगर नॉलेज हो, तो हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए ये बुरी चीज बिल्कुल नहीं है। तंत्र की सही प्रक्रिया अगर हम जाने तो अपने मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं और अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन जाते हैं। तंत्र एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुंच पाते हैं। यहाँ तक कि डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में भी हम छोटे छोटे बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो तंत्र से जुड़े हुए हैं, हम उसे जानते नहीं। तंत्र का जब दुरुपयोग किया जाता है तब मुश्किलें बढ़ती हैं। वैसे तंत्र बेहद कल्याणकारी रास्ता है जो व्यक्ति को मुक्ति के रास्ते पर ले जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन का योग है। अचानक धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 77%। वृष राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिख रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 86%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं और विवाह के जो तमाम मामले हैं निश्चित रूप से सुलझ जाएंगे। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 69%। अब अगर तंत्र इतनी ही अच्छी चीज है, इतनी ही कल्याणकारी है, तो तंत्र से समस्या कैसे पैदा होती है? तंत्र से कब लोग डरने लगते हैं, कब ये भय का कारण बन जाता है, ये भी जान लेते हैं। तंत्र के सही प्रयोग से व्यक्ति को शक्तियां उपलब्ध हो जाती हैं। ये शक्तियां दरअसल व्यक्ति के अंदर ही होती हैं और जब सही तरीके से व्यक्ति तंत्र का इस्तेमाल करता है तो उसकी शक्तियां बाहर आ जाती हैं। इन शक्तियों से व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है आगे बढ़ने में और ईश्वर की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। कभी कभी कुछ लोग तंत्र से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं। लोग दूसरों को परेशान करते हैं और उनके जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। लेकिन हर समस्या तंत्र की वजह से नहीं हो सकती। आपको जीवन में कोई भी समस्या हो और आप ये सोचें किसी ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है, तो वो बिल्कुल सही बात नहीं है।
ऐसा तभी हो सकता है जब कुंडली में खराब ग्रह की दशा चल रही हो, राहु चल रहा हो, केतु चल रहा हो, सूर्य कमजोर हो उसकी दशा हो, चंद्र की दशा हो, तब और उसी समय कोई आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग कर दे तो उन ग्रहों की वजह से आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब कोई चाहे आपको तंत्र से प्रभावित कर लेगा। आपका समय बुरा हो और उस समय कोई आपके विरुद्ध तंत्र का प्रयोग करे तभी आपको नुकसान हो सकता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, अविवाहितों के विवाह के योग बन रहे हैं। प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 72%। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। धन के नुकसान से बचाव करें। जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल न लें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, पुराना डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है। चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। आपके घर में प्रसन्नता आएगी, ये संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 78%। कैसे ये जानेंगे कि किसी तंत्र के प्रयोग से परेशान हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है महेश प्रभाकर निकम ने, नासिक महाराष्ट्र से लिखते हैं 1 जून 1987 का जन्म है। जन्म का समय है दोपहर में 12:08। लिख रहे हैं कि IAS या IFS बनना चाहते हैं। करियर में क्या कर सकते हैं प्रशासनिक सेवा में, और इनका विवाह कब होगा इसके लिए जानना चाहते हैं। फिलहाल ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। महेश, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की, राशि बनती है कर्क। महादशा इस समय केतु की है और अंतरदशा इस समय शुक्र की चल रही है। देखो, जहां तक कुंडली में प्रशासनिक सेवा का प्रश्न है, इस कुंडली में प्रशासनिक सेवा के योग बेहद कमजोर दिखाई देते हैं। इस कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावना नहीं दिखती, इसलिए आपको प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप टेक्निकल फील्ड में ही कोशिश करें, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में ही कोशिश करें, तो उसमें आप काफ़ी तरक्की करेंगे, काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएंगे। और ज्योतिष कहता है कि जून 2018 के बाद आपका समय काफ़ी अच्छा होगा, करियर के लिहाज से, जीवन के लिहाज से। जहां तक विवाह का प्रश्न है, जून 2018 के पहले पहले आपके विवाह होने की संभावना बनती है और विवाह के बाद आपकी तरक्की ज़्यादा रहेगी। आपने लिखा है कि पुखराज, पन्ना, माणिक्य और मूंगा पहना हुआ है। पन्ना, पुखराज ये दोनों निकाल दें आप। मूंगा और माणिक्य ही केवल पहने, यही आपके लिए बेहतर होगा। और इसके अलावा नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और जल चढ़ा करके सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अगर ऐसा करें तो आपकी मुश्किल हल होनी शुरू हो जाएगी। अब ये कैसे जानें कि किसी व्यक्ति ने तंत्र कर दिया है या जो हमारी परेशानी है वो तंत्र की वजह से पैदा हुई है? अगर कुंडली में राहु की, केतु की, खराब सूर्य की या खराब चंद्र की दशा हो तो तंत्र की वजह से परेशानी होने की संभावना बन जाती है। अगर दशाओं के उपाय आप कर रहे हैं, दशाओं के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको राहत नहीं मिल रही है, तो भी आप ये समझ सकते हैं कि आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया है। बिना कारण के मन बुझा बुझा सा रहता है, मन उदास रहता है, तो हो सकता है आप तंत्र के शिकार हो गए हों। अगर आपको जीवन में बिना कारण के अज्ञात भय महसूस होता हो, फियर साइकोसिस डेवलप हो गई हो, तो वहां पर भी तंत्र की संभावनाएं हो सकती हैं। अब मान लिया तंत्र के उपाय आपके ऊपर कर दिए गए, तंत्र के प्रयोग आपके ऊपर कर दिए गए, तो कैसे उससे बचें, कैसे उससे बाहर निकलें, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कारोबार में विस्तार होगा, रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है
71%। वृश्चिक राशि, अपयश के योग हैं, नौकरी में मुश्किलें आ सकती हैं और उच्चाधिकारियों के साथ विवाद हो सकता है। शांति और सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 50%। धनु राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, धन का लाभ हो सकता है। चोट चपेट से बचाव करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 63%। अब मान लिया कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, आप तंत्र बाधा से परेशान हैं, तो तंत्र बाधा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, तंत्र बाधा से मुक्ति पाने के लिए किसी भी गलत या उल्टे सीधे तरीके को मत अपनाइएगा, क्योंकि ये तरीका इसको करने का और इससे मुक्ति पाने का सरल है। इसके लिए अंट शंट तरीके का प्रयोग मत करिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। किसी सच्चे संत या गुरु की शरण में जाइए। उनकी शरण में जाने से ये तंत्र मंत्र की बाधाएं दूर हो जाती हैं। कारण इसका ये है कि दुनिया की कोई भी शक्ति हो वो ईश्वर के अधीन होती है और संत या गुरु ईश्वर के निकट होते हैं, तो आपको इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। जितना हो सके भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि तंत्र शास्त्र के जो सृजक हैं वो भगवान शिव हैं। उन्होंने ही इसका सृजन किया था, इसीलिए भगवान शिव की उपासना से ये बाधा दूर होती है। और विशेष रूप से अगर आप चारों समय सुबह, दोपहर, शाम, रात शिव जी का मंत्र जप करें या शिव जी का ध्यान करें, तो ऐसा करने से ये बाधा दूर होनी शुरू हो जाएगी। अपना खान पान और अपना आचरण शुद्ध बनाए रखें, क्योंकि कभी कभी खान पान अशुद्ध होने से, आचरण खराब होने से आप निगेटिव एनर्जी के शिकार हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, किसी धर्म स्थान की यात्रा हो सकती है। हो सकता है कोई संपत्ति आप खरीदें। हड्डियों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 68%। कुंभ राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। यात्राओं से बचाव करें और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 61%। मीन राशि, महत्वपूर्ण निर्णय आप इस समय ले सकते हैं। मान सम्मान आपका बढ़ सकता है। इस समय आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 87%। मान लिया आपके ऊपर किसी ने नकारात्मक तंत्र मंत्र कर दिया है, उससे हमेशा बचे रहने का उपाय क्या है? अपने घर के पूजा स्थान पर, जहां पूजा करते हैं, भगवान शिव या भगवान कृष्ण का एक चित्र जरूर लगाएं। भगवान कृष्ण या शिव जी बैठे हुए हों और आशीर्वाद की मुद्रा में हों। ऐसा करने से, नियमित रूप से इनकी पूजा करें, उपासना करें। ऐसा करने से आप हर तरह के तंत्र के गलत प्रभाव से सुरक्षित बने रहेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही।